नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्मा ट्यूटर के नए वीडियो में। हम फार्मेसी और लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट के लिए हर एक ऐसे एरियाज में से रिक्रूटमेंट ढूंढ लाते हैं आप सभी के लिए जिसका आप बेनिफिट ले सको। दोस्तों NISPR ये CSIR के अंतर्गत आता है, लेकिन ना ही ये डायरेक्टली आपने शायद कभी सुना नहीं होगा कि फार्मेसी के कैंडिडेट्स को ये लोग हायर करते हैं। लेकिन जी हाँ, ये फार्मेसी, लाइफ साइंस और केमिस्ट्री के कैंडिडेट्स को डायरेक्टली हायर करते हैं। NISCPR जो है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च न्यू दिल्ली, ये निस्केर और निस्टाडस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज, इन दोनों के समन्वय के साथ ये NISCPR ये बना हुआ है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च जो है ये मल्टी डिसिप्लिनरी नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी है, जहां पर बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है फार्मेसी, लाइफ साइंस और केमिस्ट्री के कैंडिडेट्स के लिए, और बहुत ही ल्यूक्रेटिव पैकेजेस ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस रिक्रूटमेंट की डिटेल के बारे में। तो दोस्तों हमने इस पेज पर रिक्रूटमेंट्स की सारी डिटेल्स डाली हुई है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नंबर 1, 2, ठीक है, 2 में ये अलग अलग पोस्ट है। नंबर 2 के जो प्रोजेक्ट है उसमें ये अलग अलग पोस्ट है। फिर नंबर 3 उसमें ये अलग पोस्ट है। फिर नंबर 4, तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट है। तकरीबन 17 प्रोजेक्ट है अलग अलग, और इन 17 प्रोजेक्ट्स में फार्मेसी और लाइफ साइंसेस कैंडिडेट की हायरिंग हो रही है। हम ब्रीफ में 2-4 प्रोजेक्ट देखते हैं और आपको इस पेज पर आकर ये सारे प्रोजेक्ट देखने हैं, और जो प्रोजेक्ट आपके लिए सही है उस प्रोजेक्ट में आपको अप्लाई करना है। इस पेज की जो लिंक है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां पर जाकर आपको ये सारी डिटेल्स पढ़नी है, और जो आपके लिए सही प्रोजेक्ट है उसमें आपको उसके लिए आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों जैसे कि पहला प्रोजेक्ट है स्ट्रेंथनिंग इंडियाज क्वांटम टेक्नोलॉजीज इकोसिस्टम। इसमें MSc इन नेचुरल साइंसेस और MTech के कैंडिडेट्स का एप्लीकेशंस को इनवाइट किया है, यानी कि वो उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है बैरियर इनेबलर्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, जिसमें मास्टर्स इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जैसे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस इन डेटा एनालिसिस, प्रोफिशिएंसी इन प्रिलिमिनरी स्टैटिस्टिक टूल्स, ग्राफ, चार्ट प्रिपरेशन एक्सेट्रा। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट है जहां पर फार्मास्यूटिकल साइंसेस के कैंडिडेट को इनवाइट किया गया है। जैसे कि ये वाला प्रोजेक्ट है 3 नंबर का प्रोजेक्ट, यहाँ पर भी फार्मास्यूटिकल साइंसेस के कैंडिडेट्स को मास्टर्स इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस के कैंडिडेट्स की से एप्लीकेशन इनवाइट करी है। और एक देख लेते हैं 12 नंबर का प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन इंडिया। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो SPA 1 वाली जो पोस्ट है जिसमें सैलरी 42,000 प्लस HR है, यहाँ पर डॉक्टरेट डिग्री इन फार्मा यानी कि PhD जिन्होंने फार्मेसी में करी हुई है वैसे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और एक जैसे ये पोस्ट है असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ साइंस पॉलिसी रिसर्च ऑन साइंस पॉलिसी मेकिंग, यहाँ पर मास्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंसेस स्पेसिफिकली बॉटनी के कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन इनवाइट करी हुई है। और एक प्रोजेक्ट है 15वां नंबर का प्रोजेक्ट, जहाँ पर भी मास्टर्स इन लाइफ साइंसेस के कैंडिडेट के थ्रू एप्लीकेशन इनवाइट की हुई है। जो 16 नंबर का प्रोजेक्ट है उसमें MPharm के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट है, और सैलरी जो है सब पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। मैक्सिमम 68,000 तक की सैलरी है, और वैसे ही अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग सैलरी है। तो आपको इस पेज पे आना है और ये सारा डिटेल्स आपको पढ़ना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 17 प्रोजेक्ट है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट 19 है। तो आपको ये पेज पे आके देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए सही हो रहा है, और उस प्रोजेक्ट के लिए फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सारा एब्रीविएशन जो है वो दिया गया है कि किस PAT 1 तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 है, PAT 2 यानी प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 है,
PA2 यानी प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 है, SPA यानी कि सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रिंसिपल PAT यानी कि प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट और PS2 यानी कि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2। तो इस तरीके से सारी डिटेल्स इस पेज पर मेंशन की हुई है। आपको इस पेज पे आके सारी डिटेल पढ़नी है और बहुत सारी जनरल गाइडलाइंस है, तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करने से पहले ये भी सारी कुछ पढ़नी है। दोस्तों जो रिक्रूटमेंट में जो सिलेक्शन होना है वो वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगा। तो कैंडिडेट्स को NISCPR के डेस्क पर 9 से 11 बजे के आसपास आपको रिपोर्टिंग कर देना है। डेट ऑफ इंटरव्यू है 14/5/2026 यानी कि 14 मई में ये आपका इंटरव्यू रहेगा। यहाँ पर वेन्यू भी मेंशन किया हुआ है और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म और मोर इन्फो की भी PDF हमने अटैच की हुई है। आपको ये PDF आपको डाउनलोड करके आपके साथ रखनी है, क्योंकि इस PDF का कभी भी फ्यूचर में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको नहीं समझ में आए या फिर आपको कोई प्रोसेसेस समझने हो तो ये बहुत काम में आती है। दोस्तों आपको अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई हो तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसको आंसर करेंगे। और प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। To get latest updates in pharmacy, subscribe to Pharma Tutors YouTube channel. Click on bell icon and don't miss our videos.